हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ लेट्स डिस्कवर इट। तो दिस इज़ आर्या सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जहाँ पे आज हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 2 की समरी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसकी लाइन एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, कर लेना चेकआउट। और समरी जो आज हम लोग ये करने जा रहे हैं, अगर आपको एग्जाम में बोलता है कि यू हैव टू राइट अ समरी ऑन अ स्पेसिफिक स्टोरी एंड देयर इज अ मेंशन्ड अ नेम लाइक द थीफ स्टोरी और द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दीज आर द नेम ऑफ द स्टोरीज विच इज प्रेजेंट इन योर बुक ऑल्सो एज यू नो। तो आप जो ये वाली समरी है बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। इसमें आपके ना तो एक भी मार्क्स कटेंगे और प्रॉपर मार्क्स भी मिलेगा। यहाँ तक कि इसमें वो सारे मेन पॉइंट एडेड हैं जो कि एक स्टोरी में, यानी वो एक स्पेसिफिक स्टोरी में होना चाहिए। जैसे कि हर एक स्टोरी जो टोटल 9 स्टोरीज जो फुटप्रिंट विदाउट फीट में है, सभी के जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम लोगों ने एक तरह से ज्वाइन किया, उसको खोजा, अंडरलाइन किया, उसके बाद ये समरी तैयार की है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि द स्टोरी इज बाय रस्किन बॉन्ड एंड इट इज अबाउट अ बॉय नेम्ड हरी सिंह हु लाइक्ड टू रॉब पीपल। ओके, तो ये जो स्टोरी लिखी गई है ये हमारे रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड ने इससे पहले भी बहुत सारी स्टोरियाँ लिखी हैं, तो स्टोरीज लिखी है। तो आपको इसमें से कौन सा, मतलब आप लोगों ने भी अभी तक में जितना ज़्यादा स्टोरी पढ़ा है रस्किन बॉन्ड का, उसमें से आपका आपका फेवरेट स्टोरी कौन सा रहा? क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने जैसा कि एडवेंचर ऑफ टोटो पढ़ा था, तो वो वाली स्टोरी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। तो ये जो स्टोरी है रस्किन बॉन्ड की, एक बच्चे पे उन्होंने लिखा है जिसका नाम हरी सिंह था, और जिसको ना पीपल्स को रॉब करना पसंद होता है। नॉर्मली बच्चों को, किसी को आर्ट में होता है टैलेंट, किसी को कोई चीज़ में होता है, मतलब सबके जो सेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन हमारे जो हरी सिंह का सेक्टर था वो एक्चुअली में डिफरेंट था, क्योंकि उसे लोगों को लूटना यानी कि लोगों को रॉब करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ही वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड बॉय, और यहाँ तक कि वो कोई बड़ा बच्चा नहीं था, वो बस 15 ईयर्स का बच्चा था। एंड ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, और उसके पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके कोई फ्रेंड क्यों नहीं थे, तो वो सोचता था इस बात को कि फ्रेंड रहेंगे ना तो मुझे ज़्यादा ट्रबल होगा, और अगर फ्रेंड नहीं रहते हैं तो मुझे कम ट्रबल होगा। मतलब फ्रेंड इज़ इक्विवेलेंट टू ट्रबल। ठीक है, ज़्यादातर हम फ्रेंड्स इसीलिए लगते हैं कि जब हमें नीड होगी या फिर कुछ काम होगा तो वो हमें हेल्प करेंगे। वो हमें कभी कभार हम कहीं एक तरह से डाइवर्ज हों या फिर डिस्टर्ब हों, तो वो हमें क्या करेंगे, एक तरह से कोई ना कोई रीज़न देकर, कोई ना कोई, मतलब वो एक्चुअली में हमें क्या करेंगे ना कि बैलेंस करेंगे एट दैट सिचुएशन। लेकिन हरी सिंह का ये मानना था कि फ्रेंड्स इज इक्विवेलेंट टू ट्रबल, मतलब फ्रेंड रखना मतलब ट्रबल रखना, ऐसा हमारे हरी सिंह कहते हैं, जो कि एक बच्चे हैं 15 ईयर्स ओल्ड, और जिनका पैशन है भाई कि हम पीपल्स को रॉब करें। इतनी तक कहानी आपको समझ में आई। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये नाम उसने अनिल को बताया था, जो कि एक सिंपल आदमी है, जिससे वो रेसलिंग के मैच वो देख रहा होता है अनिल। तो वहाँ पे हमारा हरी सिंह मिला था, और हरी सिंह अपना नाम हर महीने हर पीपल टू पीपल चेंज करता रहता था ताकि वो पुलिस से बच सके। ओके, अब आगे चलते हैं। मैंने ये मेंशन इसलिए किया कि अगर आप ये वीडियो एग्जाम से पहले देख रहे हो तो आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम ना हो। वन डे, एक दिन ही मीट अ मैन नेम्ड अनिल एट अ रेसलिंग मैच। जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया, अनिल वॉज 25 ईयर्स ओल्ड। एज याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो 25 ईयर्स ओल्ड का था हमारा अनिल, एंड ही वॉज राइटर, जो कि एक राइटर था। वो अपना जो वर्क टू डू है, मतलब जो काम करता था, उससे पैसे कमाता था, अपने लिविंग के लिए जो काम करता था वो राइटिंग करता था। वो मैगजीन्स को राइट करता था और उसको सोल्ड करता था। ही डिड नॉट मेक मनी फ्रॉम हिज राइटिंग, ही डिड नॉट मेक मच मनी फ्रॉम हिज राइटिंग। वो अपनी राइटिंग से कुछ ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। हरी प्रिटेंडेड टू लाइक अनिल एंड आस्क हिम फॉर अ जॉब। हरी जो है ना, इस बात को उत्सुक हो जाता है भाई, और हमारे अनिल को बोलता है कि क्या तुम मुझे काम दे सकते हो, मतलब काम मांगता है हमारे अनिल से। ठीक है, अनिल आस्क्ड हरी इफ ही न्यू हाउ टू कुक एंड हरी सेड यस। तो अनिल पूछता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो हमारे जो हरी सिंह है वो बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे आता है। उसने झूठ बोला, उसे आता नहीं था।
Anil took him to his room and said he would teach Hari how to read, write, do math and make tasty food. तो उसको तो कुछ आता था नहीं, उसके चलते अनिल ने बोला कि मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा, जैसे पढ़ना, लिखना, मैथ सॉल्व करना और फूड कुक करना, मैं तुम्हें सारी चीज़ें सिखाऊंगा. सम टाइम अनिल वुड गिव हरी अ रुपी एज अ रिवार्ड फॉर हिज वर्क. कभी कभार जो अनिल था ना, वो हरी को 1 रुपये एज अ रिवार्ड दिया करता था, जो काम हरी अनिल के लिए किया करता था. वन डे अनिल गॉट सम मनी फ्रॉम हिज आर्टिकल दैट ही रोट. एक दिन अनिल कुछ पैसे कमा कर लाता है किसी आर्टिकल से, जो आर्टिकल उसने लिखा था और उसे उसने किसी पब्लिशर को बेचा, तो उससे वो कुछ पैसे कमा कर लाता है. ही हाइड में ई मिसिंग है, आप मेंशन कर लेना. ही हाइड द मनी अंडर हिज मैट्रेस बट हरी सॉ इट. वो पैसों को मैट्रेस के नीचे छुपा देता है, लेकिन हरी उस चीज़ को देख लेता है. एट नाइट व्हेन अनिल वॉज स्लीपिंग, रात में जब अनिल सो रहा होता है, हरी टुक द मनी एंड रैन अवे. हरी पैसे ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है. जैसा कि हम जानते हैं कि जो हरी का पैसन है वो रॉब करना है पीपल्स को, हर जगह जाता है, लोगों से काम मांगता है और फिर उनके ट्रस्ट को तोड़कर उनके सारे पैसे लेकर भाग जाता है. तो ये बहुत ही गलत बात है. इससे बस पैसे तो जाते ही हैं, किसी की मेहनत की कमाई तो जाती ही है, उसके साथ साथ दूसरे पर से ट्रस्ट उतर जाता है. अगर कोई नीडी पर्सन भी होगा तो आगे वाला जो इंसान है वो डर से उसका हेल्प नहीं करेगा कि भाई कहीं मेरे साथ फिर से वही इंसिडेंट ना हो जाए. At night, when Anil was sleeping, Hari took their money and ran away. He wanted to go to Lucknow by train, but he missed it. It was raining hard. Hari got wet. वो होता है एक्चुअली क्या कि वो लखनऊ जाना चाहता था. लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन का नाम मेंशन है आपकी स्टोरी में, तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ के वो लखनऊ जाना चाहता था, लेकिन वो उसे मिस कर देता है. वो उसे पकड़ नहीं पाता, किसको, ट्रेन को. वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन हो रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन हो रहा होता है और हरी बहुत ही ज़्यादा एक तरह से भीग जाता है. हरी गॉट वेट. Hari started to feel bad for stealing from Anil, who was a good man and treating him well. He felt sorry for lying to Anil, who taught him how to read and write his name and do math. Hari changed his mind and decided to go back to Anil. हरी जो है ना, उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने अनिल के साथ मतलब कुछ अनिल के पैसे को चुराया है, जो कि एक अच्छा इंसान है. अनिल को बताया गया है कि जो कि एक अच्छा इंसान है और जिसने उसे इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसे इतना अच्छा से ट्रीट किया. यहाँ तक कि मैं अपने आप को, हमारा हरी बोल रहा है कि मुझे ना सॉरी भी फील हो रहा है क्योंकि मैंने अनिल से झूठ बोला और मैंने उस आदमी से झूठ बोला जिसने मुझे पढ़ना, लिखना, मैथ पे कैलकुलेशन करना सिखाया. हरी अपने माइंड को चेंज करता है और वो डिसाइड करता है कि वो अनिल के पास लौट कर जाएगा, लेकिन मनी लेकर भागा है. बारिश हुई है तो होता है कि मनी भी हमारा भीग जाता है. द मनी वॉज वेट फ्रॉम द रेन बट ही पुट इट बैक वेयर ही फाउंड इट. ठीक है, मनी भीग जाते हैं लेकिन मनी को वो जहाँ से उठाता है उसे फिर वहीं पे रख देता है. द नेक्स्ट डे व्हेन ही वोक अप ही सॉ दैट अनिल वॉज एक्टिंग नॉर्मल. अनिल गेव him Hari 50 rupee. When he woke up he saw that Anil was acting normal. कहाँ थे हम भाई? हाँ, अगले दिन क्या होता है ना कि वो उठता है तो अनिल जो होता है वो उसका जो एक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है. जैसे पैसे अगर भीगे हैं तो पूछेंगे ना, भाई पैसे कैसे भीगे, तुमने लिए क्या, तो वो उससे कुछ नहीं पूछता और ना ही उसे गुस्से या शक की नज़र से देखता है. वो उसे बहुत ही नॉर्मल नज़र से देखता है. अनिल गेव हरी 50 रुपी. अनिल हरी को 50 रुपी देता है और उससे कहता है कि ये लो तुम्हारी कमाई. अनिल ऑल्सो सेड दैट ही वुड पे हरी एवरी मंथ, बट when Hari touches the money, he felt that it was still wet. He realized that Anil knew that he stole the money last night, but he did not get angry or call the police. ठीक है, इसके बावजूद जब हमारा अनिल देता है 50 रुपीज़ हरी को, तो जैसे ही वो टच करता है तो नोट अभी भी भीगे हुए थे. तो ये पता चल जाता है कि जो हमारा अनिल है वो सारी चीज़ें जान रहा है. वो ये भी जान रहा है कि लास्ट नाइट हरी ने चोरी की, लेकिन ये जानते हुए भी उसका जो एक तरह से बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है. और नॉर्मल रहने के साथ साथ उसने उस पर गुस्सा भी नहीं किया और किसी पुलिस को भी कॉल नहीं किया.
अनिल सेड दैट ही वुड टीच हरी हाउ टू राइट सेंटेंसेस, और वो बोलता है कि भाई आज मैं तुम्हें सेंटेंसेस राइट करना सिखाऊंगा। आफ्टर दिस हरी फेल्ट वेरी थैंकफुल एंड एडमायर्ड अनिल। फिर जो हरी है वो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल फील करता है अनिल के लिए। ही वॉन्टेड टू बी अ गुड पर्सन लाइक अनिल, और फिर उसमें एक उत्सुकता जगती है, उसे एक मॉडल मिलता है कि नहीं मुझे अनिल के जैसा ही एक अच्छा आदमी बनना है। द थीफ स्टोरी शोज हाउ सम पीपल हैव गुड वैल्यू एंड केयर फॉर अदर्स एंड हाउ दोज वैल्यूज कैन चेंज समवन्स लाइफ। ठीक है, थीफ स्टोरी का सबसे बड़ा मॉडल तो ये है कि पीपल्स के पास कुछ गुड वैल्यूज़ होते हैं और केयर होते हैं दूसरों के लिए। ठीक है, और वो केयर और वो वैल्यू जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है, कभी कभार इस वैल्यू के कारण, इस रिस्पेक्ट के कारण, इस केयर के कारण, इस पेशेंस के कारण हम किसी की लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। सही है ना? आज अगर आपको कोई कुछ हल्का सा बोल देता है तो आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, लेकिन अनिल जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से मनी इकट्ठा करता था, अर्न करता था, वो जान रहा है कि हरी ने उसके साथ चीट किया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि अनिल चाहता है कि हरी एक अच्छा लड़का बने, क्योंकि उसकी कोई ऐसी एज है नहीं, और उस एज के बच्चे हमारे इंडिया के फ्यूचर होते हैं, तो इसलिए हरी ने ऐसा किया है। तो थीफ स्टोरी का सबसे बड़ा मॉडल यही है। और आप ये भी ध्यान देना कि आप कभी भी किसी के ट्रस्ट को नहीं तोड़ो, क्योंकि सारी चीज़ें जो होती हैं ट्रस्ट से ही, ट्रस्ट के बॉन्डिंग से ही बनी होती है। एक बार अगर ट्रस्ट टूट जाता है तो फिर उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, तो फाइनली ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट होता है। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम लोग चैप्टर 3 की जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास आ जाए। और गुड न्यूज़ है कि चंद्रयान जो हमारा 3 लॉन्च हुआ था वो फाइनली लैंड हो चुका है, जिसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे पर्सन का हार्ड वर्किंग था। तो फाइनली वो लैंड हो चुका है, जो हार्ड वर्किंग था उसका रिजल्ट आ चुका है, बहुत बार फेल होने के बाद। मतलब चंद्रयान 2 भी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन चंद्रयान 3 जो एक्चुअली 14 जून को लॉन्च हुआ था वो फाइनली लैंड हो चुका है कल। और बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस का एक मोमेंट रहा है हमारे पूरे इंडिया में। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियन पीपल्स। मिलते हैं हम कल के वीडियो में, आप सबको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। एंड कल के वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।